वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जितेंद्र एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के बीच आपके अपने यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस 2.0 पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को। तो बिना देर किए हुए हम लोग आज भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करते हैं। सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि आखिर अर्थव्यवस्था कहते किसे हैं और यह है क्या। तो साथियों, वास्तव में अगर जब भी हम किसी भी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो वह उस देश का अर्थव्यवस्था कहलाता है। साथियों, निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण मुख्यतः 3 श्रेणियों में किया जाता है, जिसमें पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा राज्य अर्थव्यवस्था और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इसमें क्या होता है कि क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उसे किस कीमत पर मार्केट में लाना है, ये सब बाजार तय करता है। इसमें सरकार की कोई भी आर्थिक भूमिका नहीं होती है। साथियों, 1776 यानी 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ के द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक दी वेल्थ ऑफ नेशंस को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं राज्य अर्थव्यवस्था के बारे में। इस अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता के विरोध स्वरूप किया गया था। इसमें उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सबका फैसला सरकार द्वारा लिया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि यह डायरेक्ट केंद्र से नियोजित किया जाता है। राज्य अर्थव्यवस्था की 2 अलग अलग शैली भी इसमें नजर आती है, जिसमें पहला सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जबकि चीन की अर्थव्यवस्था को साम्यवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। नाम से ही समझ में आ रहा है, मिश्रित यानी मिला जुला रूप। इसमें कुछ लक्षण आपको राज्य अर्थव्यवस्था के तो कुछ लक्षण आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मिल जाएंगे। यानी कि अगर एक लाइन में कहा जाए तो सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व ही मिश्रित अर्थव्यवस्था को माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से ही उपनिवेशवाद के चंगुल से निकले दुनिया के कई ऐसे देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था, जिसमें अपना प्यारा देश भारत के साथ साथ मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देश भी शामिल थे। साथियों, IMF, जिसका पूरा नाम इंडियन मॉनेटरी फंड होता है, इसके अनुमान के अनुसार IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके अनुमान के अनुसार 2022 में प्रति व्यक्ति GDP द्वारा दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में इन्होंने अपने रिपोर्ट में दिखलाया है। GDP का फुल फॉर्म ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP, जो कि एक संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का एक नेटवर्क के रूप में जाना जाता है, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। UNDP गरीबी उन्मूलन, असमानता को कम करने हेतु लगभग 70 देशों में कार्य करता है। इसके अलावा देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतियों, नेतृत्व कौशल, साझेदारी क्षमताओं तथा संस्थागत क्षमताओं को विकसित करने और लचीलापन बनाने में भी यह जो संस्था है वह मदद करता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP, जिसको इंग्लिश में यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, इसने 2020 की मानव विकास रिपोर्ट को 16 दिसंबर 2020 को जारी किया है, जिसमें यह जो रिपोर्ट जारी किया है उसमें भारत को 131वें स्थान पर दिखलाया गया है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले वर्ष भारत इसी सूचकांक में 129वें स्थान पर रहा था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 की, तो यह जो रिपोर्ट है 19 मार्च 2022 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इस वर्ष इस रिपोर्ट में 146 देशों को स्थान दिया गया है, जिसमें फिनलैंड को लगातार 5वीं बार विश्व का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है। इसके बाद डेनमार्क का नाम आता है। खुशी में सबसे ज़्यादा वृद्धि सर्बिया में तथा बुल्गारिया और रोमानिया में देखने को मिली है। रिपोर्ट में अफगानिस्तान को सबसे नाखुश देश बताया गया है। उसके बाद क्रमशः लेबनान, जिम्बाब्वे, रवांडा एवं बोत्सवाना का स्थान रहा है। भारत इस सूची में 136वें स्थान पर रहा है, जबकि 2021 में भारत 139वें स्थान पर रहा था। यानी भारत में भी विश्व खुशहाली रिपोर्ट में जो रैंक बना है उसमें भारत में भी कुछ कमी आई है और सुधार आया है। इसके अलावा साथियों, अगर हम लोग वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के बारे में बात करें तो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जो है उसमें स्विट्जरलैंड स्थित विश्व आर्थिक मंच द्वारा हर वर्ष जारी किया जाता है। यह वर्ष 2006 में पहली बार जारी इस रिपोर्ट में 4 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मानकों पर व्यापक सर्वे और अध्ययन के आधार पर आंकड़े जारी किए गए थे।
जो कि 4 पॉइंट जो है उसमें स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण, शिक्षा का अवसर और आर्थिक भागीदारी तथा उसमें उनके अवसर को बिंदु बना करके यह रिपोर्ट दिखलाया गया था। यह सूचकांक 0 से 1 के मध्य विस्तृत होती है। इसमें 1 का अर्थ पूर्ण लैंगिक समानता तथा 0 का अर्थ पूर्ण लैंगिक असमानता माना जाता है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु तथा UNDP के बारे में, GDP, IMF तथा इसके अलावा विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग इत्यादि के बारे में हम लोगों ने विस्तार से समझा। आगे हम लोग बात करेंगे वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 तथा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 इत्यादि के बारे में। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।